नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोटर मेंटेनेंस। मोटर अगर ट्रिप हो जाता है उसमें क्या इशू होता है। इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं इसमें, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। खासकर मल्टीमीटर और मेगर का यूज करके हम लोग इसमें मोटर के इशू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टेप वाइज चेकिंग करते हैं। मोटर ट्रिपिंग जब हो जाती है चलते चलते या क्या कोई फॉल्ट आता है तो क्या चेक करते हैं। स्टेप वाइज पावर सप्लाई पहले चेक करेंगे हम लोग कि अगर हमारा 2 फेज का है, फेज न्यूट्रल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि हमारा वो 3 फेज का है तो तीनों में वोल्टेज जो होना चाहिए प्लस माइनस 10% होना चाहिए। 230 वोल्ट या 415 वोल्ट 3 फेज में 415 वोल्ट है तो प्लस माइनस ओनली 10% होना चाहिए, ज़्यादा अनबैलेंस नहीं होना चाहिए करंट का। ये हम मल्टीमीटर यूज करके चेक कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा है MCCB को स्टार्ट और रीसेट करना, रीसेट करके रीस्टार्ट करना। अगर तुरंत दोबारा ट्रिप हो जाती है यानी अंदर फॉल्ट है कुछ मोटर में हमारे या वाइंडिंग में किसी न किसी में फॉल्ट है। थर्ड स्टेप हमारा है लोड चेक करेंगे, मोटर पे ज़्यादा ओवरलोड तो नहीं है, आ गया है पंप है तो पानी ब्लॉक तो नहीं है, या फिर मोटर की बियरिंग, मशीन की बियरिंग जाम तो नहीं है। ये सब चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर सब सही है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, स्टेप 4 कि हमारा क्या फॉल्ट है मोटर में। मोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे हम मेगर का यूज करके। तीनों फेजों की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए, मोटर रेजिस्टेंस बराबर हो। अगर कोई वाइंडिंग ओपन या शॉर्ट दिखे तो वाइंडिंग क्या है, फॉल्टी होगा, यानी वाइंडिंग उसकी करवानी पड़ेगी या वार्निश करनी पड़ेगी या जल चुका होगा वाइंडिंग, ये हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप 5 नंबर के स्टेप में इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। मोटर बॉडी और वाइंडिंग के बीच के लीकेज करंट तो नहीं है। मोटर बॉडी में एक फेस मेगर का लगाएंगे और वाइंडिंग के बीच में तो लीकेज करंट बताता है या नहीं, ये चेक करेंगे। 500 मेगर से कम 1 मेगा ओम दिखाना चाहिए, 500 मेगा वोल्ट से ज़्यादा। और ओवरलोड रिले सेटिंग सही या नहीं है। सेंसिटिव पर तो ज़्यादा सेंसिटिव पर तो सेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही चालू कर रहे हैं ट्रिप कर दे रहा है रिले, उसको चेक कर लेंगे कि सेंसिटिविटी हमारा सही सेट हो। हीटिंग प्रॉब्लम चेक कर लेंगे, मोटर ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही है, उसके वजह से तो ट्रिपिंग हो रही है। ये हम लोग मीटर का टेम्परेचर चेक करके पता कर सकते हैं। मोटर ज़्यादा गर्म होकर ट्रिप तो नहीं कर सकती है। ओके, कूलिंग फैन वेंटिलेशन सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये देख लेंगे। वहाँ पे जो भी कूलिंग फैन लगा होगा या वेंटिलेशन वहाँ के टेम्परेचर को बाहर करने के लिए लगा होगा, वो सब चेक कर लेंगे। अगर रीसेट करने के बाद मोटर सामान चल जाए तो लोड वोल्टेज समस्या थी, और यदि नहीं चलता है तो फिर हमारा सब कुछ सही होने के बाद चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ इशू है। अगर बार बार ट्रिप हो रही है, वाइंडिंग बेयरिंग का इंसुलेशन फॉल्ट हो सकता है। ऐसे केस में मोटर के टेस्टिंग और रिपेयरिंग शॉप में चेक करवाना जरूरी होता है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसी टाइप्स की वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए, जब ही अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं तो बंद कर देता हूँ अपलोड करके। अगर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो ज़रूर